मैंने जन्म कहाँ लिया है, कितने गरीब घर में मैं पैदा हुआ हूँ जरूरी नहीं है। मेरे माता पिता कितने अनाड़ी थे जरूरी नहीं है, कितने गरीब थे जरूरी नहीं है। अब मैं कितना ज्ञानी बन सकता हूँ, मैं कितना अमीर बन सकता हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। हे माता, जिनकी कामना जगी उन्होंने हमें जन्म दिया है, अब हमारा पुरुषार्थ है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले? हे माता, मैं क्या बता रहा था? क्या मांगना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? पंडितानी ने कहा, बोले देखो पहला मैं मांगूंगी। बड़ी सुंदर बन गई, वो उदंड राजकुमार आ गया और उस उदंड राजकुमार ने जो है उस पंडितानी को उठा लिया। तो जब निकल पड़ा तो पंडित को बड़ा क्रोध आ गया। बोले जल्दी जल्दी प्रभु मेरा वर है, मेरा वर मुझे दे दो। बोले क्या? बोले जो मेरी घरवाली ना उसको सुवर्णी बना दो। बोले क्या बना दो? उसकी सुवर्णी बना दो। अब वो घोड़े के ऊपर उसको लेके जा रहा था। गुरुदेव जी कहते हैं अब घोड़े के ऊपर लेके जा रहा है तो जो थोड़ी देर पहले सुंदर नारी थी वो क्या बन गई? सुवर्णी बन गई। और राजकुमार बड़ा डर गया, अरे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही, बड़ी गड़बड़ लग रही है। उसने वर सुंदरता का मांगा, पंडित को गुस्सा आ गया, उसने वर मांग लिया। बोले इसको सुवर्णी बना दो। बेचारे वो सुवर्णी बन गए। वो राजकुमार बेचारा डर के मारे भाग गया। बेटे का नंबर आ गया। बोले प्रभु हम पहले जैसे थे वैसे ही हमको बना दो। सत्संग सुना करो, संतों के द्वारा मांगने का तरीका हमें आ जाएगा, साधना का तरीका हमें आ जाएगा। परमपिता परमात्मा इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। सबसे पहले नर नारायण का अवतार हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुत जी महाराज गदगद हो गए। हे ऋषियों, आपके प्रश्न को सुनकर बड़ा मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, हमेशा बोलते थे माताओं संतों के पास चले जाओ तो घर गृहस्थी की चर्चा बहुत कम करो। घर गृहस्थी में तो मैं फंसाई हूं, चर्चा करो। गुरु आपके पास मैं आए हूं, मेरा भजन में कब ध्यान लगेगा? भजन का प्रभाव मेरे ऊपर कब दिखाई देगा? जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं जगता है, हे माता, हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रोध कम नहीं हो रहा है, हमारा द्वेष कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे पूजा में कहीं ना कहीं रजोगुणता है, कहीं ना कहीं तमोगुणता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, बाबा तुझे उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति चाहिए ना, अभी करा देता हूं, बस एक काम करो। बोले क्या? बोले जिस दिन तू पैदा हुआ था, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन जो तेरा स्वभाव था उस स्वभाव को तू धारण कर ले। संत जैसा बाल स्वभाव रखो, कष्टी भी हो तो इस प्राणी मात्र के लिए कष्टी हो, सुखी भी हो तो इस प्राणी मात्र के लिए सुखी हो। प्रश्न भी करो तो इस प्राणी मात्र के उद्धार के लिए करो। सुत जी महाराज गदगद हो गए। हे ऋषियों, अपने इस संसार के लिए ही प्रश्न किया है, जिसके प्रति आपके मन में भाव है, प्रेम है, जिसको आप श्रवण करना चाहते हैं, उनको पहले मैं प्रणाम करता हूं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं
व्यास नंदन है, सुखदेव जी महाराज, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। 12 साल तक माता के गर्भ में रहे माता, कल आपने श्रवण किया ना, 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। व्यास देव जी ने कहा, बोले बेटा बाहर आ जा, बोले ना, ये जो संसार की जो माया है, ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी, ये माया मुझे अपने बंधन में बांध देगी। बोले स्वयं प्रभु आकर बताते हैं, आश्वासन देते हैं, तो मैं इस संसार में आ रहा हूं। प्रभु ने आश्वासन दिया। गुरुदेव जी कहते हैं, जैसे ही सुखदेव जी संसार में आते हैं, जंगल की दिशा में निकल पड़ते हैं, और जैसे जंगल की दिशा में निकलते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं, व्यास देव जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हे पुत्र, हे पुत्र, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, हरि ओम, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, हरि ओम, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, हरि ओम, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, जोर जोर से तालियां बजाओ, जोर जोर से तालियां बजाओ। हम उस समय समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव जी हमेशा जो है 5-10 मिनट में तालियां बजाने के लिए क्यों कहते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, ये जो हमारे हाथ है ना, जैसे मकान का जो बोर्ड होता है, लाइट का बोर्ड एक जगह पर होता है, उसी तरह से ये भी एक मकान है, इसके सभी बटन यहाँ पर लगे हुए हैं। जब हम इसको जोर जोर से बजाते हैं तो सभी बटन खुल जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव जी बोलते थे, माता वो तालियां बजाओ, श्री राधे गोपाल, कैसे ऐसा जोर से ऐसा हाथ लेके जाते हैं। गुरुदेव जी खुलकर बोलते थे, श्री राधे गोपाल भज मन, हरि ओम, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे। सुखदेव जी महाराज जन्म के साथ ही जंगल में निकल पड़ते हैं। बताओ, अब जैसे ही जंगल की तरफ निकलते हैं तो व्यास देव जी पीछे से आवाज लगाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र।
लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो लताएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो आवाज देकर जवाब दे रहे हैं, हे व्यास देव जी, किसको पुत्र कह रहे हो? जिसको आज आप पुत्र कह रहे हैं, किसी जन्म में आप उसके पुत्र थे। एक रास्ता है, इस रास्ते से होकर गुजर रहे हो। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है, यही बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसी चीजें हैं संसार में। सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, कोई बालिका स्नान कर रही थी, व्यासदेव जी की नजर चली गई। सुखदेव जी निकल गए, व्यासदेव जी नजदीक गए, वो बालिका स्नान कर रहे थे। और जैसे उन्होंने व्यासदेव जी को देखा तो जल्दी जल्दी वस्त्र लेकर अपने बदन को ढकने लगी। व्यासदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा सुंदर पुत्र यहां से चला गया। तब आप लोगों ने वस्त्र नहीं उठाए, लेकिन मेरे जैसा 80 साल का बुजुर्ग यहां से जा रहा है और आपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उन बालिकाओं के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बोले बाबा जी एक बात बताए, जो अभी थोड़ी देर पहले चला गया ना, उसके मन में स्त्री और पुरुष इसका कोई भेद है नहीं, उसके मन में कोई भेद नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में वो भेद है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। इसलिए बाबा जी बुरा मत मानना, आपका जो पुत्र है वो बड़े ही उच्च कोटि का है। आज गुरुदेव जी कहते हैं, व्यासदेव जी को बड़ी ग्लानि हो गई, मेरे मन में भेदभाव है, और जो मेरा पुत्र, जिसके मन में पुरुष और नारी, इसमें कोई भेद नहीं, चिंता दूर होकर बैठ गए हैं। लेखनी चलाई, 6 शास्त्र लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। और अशांत अवस्था में बैठे हैं व्यासदेव जी। तो गुरुदेव जी कहते हैं, संत नारद जी का वहां पर आगमन होता है। ध्यान रखना है माता, संत नारद जी भक्ति के आचार्य है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस भक्ति का प्रचार इस संसार के जनमानस तक। अभी तो ये टेलीविजन आया है, दूरदर्शन आदि सभी चल रहा है, लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं, संसार में सबसे पहला भक्ति का प्रचार करने वाला आचार्य यदि कोई है, इस मिशन को चलाने का काम यदि किसी ने किया है, संत नारद जी ने किया है। ये नहीं समझना है कि हमारे दिलो दिमाग में डाला गया है कि संत नारद जी जहां जाती वहां चुगली करते हैं। ना ना ना, संत नारद जी जो भी कदम उठाते हैं, उस कदम के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बांटने वाला बांटता है, बांटने वाला एक ही है, कुछ ना कुछ तो कारण निश्चित है।
हम कामना सुख की करते हैं। कामना किसकी करते हैं? हा? सुख की कामना करते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? क्यों? हम किए हुए पुण्य कर्म का जो है फल तो चाहते हैं, किए हुए अच्छे कर्म का हम फल तो चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा कर्म करना नहीं चाहते। बुरे कर्म का हम फल नहीं चाहते, गलत कर्म का हम फल नहीं चाहते। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं हम गलत कर्म करने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां करते हैं। आज जो है व्यास देव जी चिंता कर रहे हैं, अशांत है, संत नारद जी पहुंच जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हैं। बोले इतनी लेखनी चली है, इतनी पुराणों की निर्मित कर दी, इतनी शास्त्रों की निर्मित कर दी है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। बोले आपने जो महाभारत आदि लिखा है ना, आप भक्तों का गुणगान करो। जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के भक्त है, उनका गुणगान करो। संत तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं प्रभु तुझी है दासी का दास करो ने केवल। हे प्रभु यदि आप मुझे अपना दास नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका दास है, उस दास का जो दास है, उसका भी यदि आप मुझे दास बना देंगे तो भी चलेगा। जो भगवान के भक्त हैं उनके गुणानुवाद गाना शुरू करो। व्यास देव जी कहते हैं अब उम्र क्या हो गई है। बोले आप संकल्प तो करो, यदि आप संकल्प करते हैं तो वो कार्य जरूर सिद्ध होता है। माता संकल्प करना है तो अच्छा संकल्प करो। अटल जी कहा करते थे एक सपना यदि टूट जाए तो डरो मत, दूसरा सपना देखना शुरू करो। आज एक सपना टूट जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हमारे शुगर बीपी आदि ब्लड प्रेशर आदि जो है हाई कमान पहुंच जाता है। लेकिन गुरुदेव जी कहते बाबा कोई बात नहीं, एक सपना टूट जाए, ये काम में मुझे यश नहीं आ रहा, मैं दूसरा शुरू करूंगा। संसार में नाना प्रकार के कर्म चल रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा संकल्प करो। व्यासदेव जी मैं आपके सामने ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, मैं पिछले जन्म की बात बताऊं। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। ध्यान रखना, हमने कहा ना कि मेरा जन्म कहां हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कहा जन्म लिया, कुछ ध्यान में नहीं होगा, लेकिन उनका कार्य याद है। अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति कहाँ पैदा होगा पता नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन उनका कार्य याद है। आज भी हिंदुस्तान उनको नमन करता है। हे व्यासदेव जी, मैं दासी पुत्र था। मेरी मां ऋषियों के आश्रम में सेवा करती थी, जो ऋषि पत्नियां हैं उनकी सेवा करती थी, और मैं बिल्कुल छोटा था। माता के साथ में इधर उधर घूमता था। अचानक जो है वहां पर कहीं बाहर से संत आ गए चातुर्मास के लिए, और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं थोड़ा चंचल था,
बचपन में चंचलता बड़ी अच्छी होती है। हे माता, आजकल माताएं बड़ी शिकायत लेकर आते हैं, महाराज जी जरा इसको आप जो है ना आशीर्वाद दे दो, ये बहुत उदम मचाता है। लेकिन एक चिंतन करो हे माता, यदि छोटा बालक है और घर में जो चुपचाप बैठा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? किसी से वो बात ना करता हो, हे माता, छोटा सा बालक किसी से बात नहीं कर रहा है और घर में चुपचाप बैठा है, आप खुश हो गए कि परेशान हो गए? परेशान हो गए, पता नहीं ये किसी से बात क्यों नहीं करता है, ये उदम क्यों नहीं मचाता है। बोले मैं चंचल था और मेरी चंचलता के कारण वो संत महापुरुष बड़े प्रसन्न होते थे, हमेशा मुझे पुकारते रहे थे, उनका उच्चिष्ट में भोजन प्रसाद पा लेता था। ध्यान रखना है माता, उनका उच्चिष्ट जो प्रसाद है उसको मैं ग्रहण करता था। भोजन से हमेशा भोग की प्राप्ति होगी, भोग की लालसा होगी, लेकिन प्रसाद से जो है हरि चरणों में जाने की इच्छा होगी। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, हे माताओं, घर में यदि भोजन बनाते हैं तो पहला जो है उस परम पिता परमात्मा को भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद है बचे हुए अन्न में थोड़ा थोड़ा डाल दो और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में दिया करो। तो भोजन बनाएगी और भोजन यदि पाएंगे तो भोग की ही कामना करोगे, संसार की ही कामना करोगे, संसार में ही फंसते जाओगे। एक काम करो, प्रसाद पाओ तो हरि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, प्रभु के चरणों में जाने की प्रेरणा मिलेगी, संतों के संग में जाने की प्रेरणा मिलेगी, सही और गलत को पहचानने की प्रेरणा मिलेगी। संतों का संग मुझे मिलता रहा, 4 मास तक वो संत वहां रहे, चातुर्मास उन्होंने किया, 4 महीने वहां पर उन्होंने सत्संग किया। उस सत्संग को मैं सुनता रहा, बालक था, उनके विचारों को सुन सुनकर मैं गदगद होने लगा, उनका उच्चिष्ट पाने लगा। अचानक संत एक दिन चले गए, जाने का समय आ गया तो मैंने कहा मुझे आपके संग में चलना है, मुझे आपके संग में चलना है। माता बड़ी कष्टी होगी, संतों को कहा, बोले एक ही तो बेटा है, एक ही तो। अरे माताओं, हमारे अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के पीछे कामना है कि नहीं है? ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। अपने ये पंछियों का घोंसला देखा है, पंछियों का घोंसला देखा है, जैसे हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं वैसा वो पंछी भी अपने बच्चे का लालन पालन करता है। इससे कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कभी उस पंछी ने अपेक्षा की कि ये पंछी बड़ा हो जाएगा तो मुझे जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा? कभी चिंतन किया है? अरे वो पंछी भी निस्वार्थ भाव से उसके प्रति ममत्व भाव दिखाता है। हम अपने बच्चों को 2 निवाले क्या ये करते हैं, बड़ा होने के बाद उसको गिनवाते रहते हैं, मैंने तेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया। अरे क्या क्या किया? ठीक है, सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं उसके प्रति मन में वो भाव नहीं होना चाहिए, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बस मेरा समय था, मैंने तेरी सेवा कर दी, जा आजाद कर देता हूं। माता ने कहा मत लेके जाना, संतों ने भी कहा बेटा रुक जा, अभी माता की सेवा कर ले। माता के संग में रहता है, समय व्यतीत होता है, सायंकाल की बेला है, दुग्ध बेला है, उस समय अचानक वो माता सेवा करने के लिए जा रही है, दूध आदि निकालने के लिए जा रही है, सर्प दंश करता है, मृत्यु को प्राप्त होती है। ये बालक माता का क्रियाकलाप करके वहां से निकलता है, उत्तर की तरफ निकलता है, उत्तराखंड की तरफ निकलता है। ये हिमालय की जो
कंदराएं हैं, ये गुफाएं हैं, ये साधना के लिए बड़ी अच्छी है। ये गुफाएं साधना के लिए बड़ी अच्छी है। हरिद्वार में लोग आते हैं, जब हरिद्वार में आश्रम में आते बड़े दुविधा में पड़ते हैं। ए माता, बड़े दुविधा में पड़ते हैं। आश्रम में आते हैं तो कहते हैं गुरुजी आश्रम बड़ा अच्छा लगा, यहाँ बड़ा मन लगा। अब जब कोई बोलता है ना यहाँ बड़ा मन लगा, तो मन में थोड़ी एक भावना पैदा होती है, हम फटाक से बोल देते फिर यही रुक जाओ ना। नहीं, परसों की टिकट बनी है गुरुजी, फिर यहाँ आते हैं, फिर कुछ दिन यहाँ रहते, यहाँ फिर नहीं मन लगता है तो फिर हरिद्वार चलते हैं। ये हिमालय की गुफाएं बड़ी सुंदर है, साधना के लिए बड़ी अच्छी है। हम भ्रमण करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हरिद्वार में जाने के बाद बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। ये कलयुग का तीर्थ है, ये आनंद वन है, हरिद्वार आनंद वन है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए, जुबा पे राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधा 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 नाम हो जाए, प्रभु का नाम हो, भक्ति स्वरूपा उस राधा रानी का नाम हो। आज जो है संत नारद जी जो है, जो मंत्र दिया है, जो जाप दिया है, व्यास देव जी को कह रहे हैं पिछला जन्म देखो मेरा, दासी का पुत्र संतों का संग मिला। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरा पर भागने तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा पर भागने
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बरखाने तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बरखाने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन का संग मिल गया, संतों का संग मिल गया। किसको? दासी पुत्र को। उत्तराखंड में जाकर उत्तर की दिशा में जंगल में गए। बाल्यकाल है, ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों के द्वारा मंत्र मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाल्यकाल में उस मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे हे व्यास देव जी महाराज समाधि लग गए। उस झांकी का, उस प्रभु का स्मरण मैंने अपने अंतरंग में किया और उस झांकी का मुझे दर्शन हुआ। थोड़ी देर के लिए तड़प उठी। जिस झांकी को मैंने अंदर देखा है उसको मैं बार बार देखना चाहता हूं। आकाशवाणी हुई, बाबा जितना संतों का संग किया उसका ये परिणाम है कि इस जन्म में तुझे थोड़ी सी परमात्मा की झांकी मिली है। आज गुरुदेव जी कहते हैं कि उस बालक ने उस परम पिता परमात्मा का भजन किया। जब प्रलय हुआ, प्रलय काल में ये बालक भी प्रभु चरणों में लीन हो गया। जब सृष्टि की उत्पत्ति बन गई, नारायण है जल के अंदर सोए हुए। आयन, नार माने पानी, और उसके ऊपर जो सोए हुए हैं वो नारायण है। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ध्यान साधना करते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, आदेश देते हैं सृष्टि की उत्पत्ति करो। सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मरीचि आदि कर्दम आदि ऋषि की जो है उत्पत्ति होती है। नारद आदि संतों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी के मान से सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले सनत कुमार ही उत्पन्न हुए। लेकिन ये निवृत्ति परायण थे। ये क्या थे? निवृत्ति परायण थे। मन से संकल्प किया है माता। ब्रह्मा जी की मान से सृष्टि है। हम भी मान से सृष्टि करते कि नहीं करते? माते कहा जा रही है? श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले हे व्यासदेव जी, इस कल्प में मैं जो है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर यह आपके सामने खड़ा हूं। हमें भी संकल्प करना चाहिए।
हम अपने घर में पूजन अर्चन करते रहे, सगुण उपासना अवश्य करें। आजकल क्या हो गया है कि सगुण उपासना के खिलाफ जो है कई लोगों ने बेड़ा उठाया है। मूर्ति पूजा बंद करने के लिए आपको बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। हमारा एक अभी एक रोहिणी में कोई हमारा एक ब्राह्मण है, उसका नाम तो नहीं लेंगे, अपनी बच्ची को उस स्कूल में अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता है, कोई ईसाई मिशनरी में डाल दिया। बोले तेरे से हम पैसा नहीं लेंगे, तो ईसाई बन जा। अब ईसाई तो बन गया, घरवाली को भी ईसाई बनाया, खुद भी ईसाई बनाया। उसके पिताजी अभी पीछे गुजर गए। फिर दूसरे ने पूछा, बोले तो आप कैसा करोगे, इसको दफनाओगे कि जलाओगे? ने बोले जलाना ही पड़ेगा। फिर बोले तो आप ईसाई बन गया, इसको दफना देगा ही क्यों जलाता है? अब जो 10 क्रिया विधि करनी है, 13वीं आदि करनी है, काय के लिए करनी है जब तू ईसाई बन गया है? समझ नहीं पाता है। लालच के कारण हम अपने धर्म को बदल रहे हैं। अपने धर्म में कितना ही कष्ट क्यों ना हो, दूसरे धर्म के सुख की अपेक्षा अपने धर्म में मरना जायज है। घर में सगुण उपासना करो, पूजा अर्चना करो, ज्योत जलाया करो। इसको क्या बोलते हैं? गृहिणी जो लक्ष्मी होती ना, इस घर को नाम किसके कारण पड़ा है? लक्ष्मी के कारण। जो घर की जो गृहिणी है, जो घर को चलाती है, उसके कारण इस घर को नाम घर पड़ा है। इसलिए हे माताओं, हमें अपने घर में पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। कोई कितना भी प्रलोभन दे, हमें अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रभु की कृपा निश्चित होगी। संत नारद जी ने कहा, देखो आपके सामने खड़ा है। गुरुदेव जी कहते हैं, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति की। सौनकादि ऋषि बड़े गदगद हो गए। बोले हमने सुना है, जो व्यास देव जी है उनके जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित को जो है श्रीमद् भागवत सुनाई। आज गुरुदेव जी कहते हैं, महाभारत के द्वारा इस कथा में प्रवेश किया जा रहा है। जो भीष्म पर्व है, जिसके अंदर की जो गीता है, महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। सुत जी समझ रहे हैं कि इनको भगवान कृष्ण को सुनना है, भगवान कृष्ण के भक्तों को सुनना है। जो चेतन है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो परम पिता परमात्मा है, तीनों तापों का शमन करने वाला है। आज सुत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत के अंदर क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अपने कर्म के परिणाम की इच्छा जानने वाला, जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का क्या परिणाम आने वाला है, अरे समझ लो ना। कोई नेता यदि काम ही ना करे और दोबारा यदि वो चुनाव में खड़ा हो जाए, उसको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फिर भी जानने के लिए वो उत्सुक है कि मेरे कर्म का अब क्या परिणाम आने वाला है। व्यास देव जी गए, बोले चलो उसके पास। किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। और वो भी कैसा है? बोले उस अंधे के पास चलो।
केवल बहिरंग आंखें अंधे नहीं, उसकी अंदर की भी आंखें अंधी है। और जब गए व्यासदेव जी, बोले हे धृतराष्ट्र, अब ये युद्ध शुरू हो रहा है, क्या तू युद्ध देखना चाहता है, युद्ध लड़ना चाहता है? तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, यदि युद्ध देखना है, युद्ध लड़ना है, तो वो चक्षु में मैं तुझे प्रदान करता हूं। वो धृतराष्ट्र मना करता है। अभी तक जो मेरी बहुरानियां हैं, उन्होंने हमेशा अपनी मांग भरी है, क्या उनकी उजड़ी हुई मांग देखने के लिए आप मुझे वो चक्षु दे रहे हैं? जो पुत्र मेरी गोदी में खेला करते थे, क्या उनकी लाशों को देखने के लिए आप मुझे ये चक्षु दे रहे हैं? व्यासदेव जी समझ गए, अरे अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, अभी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है, फिर भी युद्ध का परिणाम ये जानता है। ऐ माता, यदि हमारा कर्म गलत है तो हमें निश्चित पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। व्यासदेव जी कहते हैं, बाबा बिना युद्ध की अभी शुरुआत नहीं हुई है, तू भविष्यवाणी कर रहा है, इसका परिणाम तू जानता है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, साधु इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, न मेरा साधु भूखा जाए। ये कामना करो, ये प्रार्थना करो, हे प्रभु धन संपत्ति से मैं बड़ा बनूं ना बनूं पता नहीं, लेकिन मैं विचारों से जरूर बड़ा बनूं, मेरे विचार हमेशा व्यापक हो, मेरे विचार हमेशा बड़े हो। बोले मैं आंखें नहीं चाहता हूं, लेकिन जानकारी चाहता हूं। बोले ये तो मेरा मित्र है ना, ये संजय, इसको दे दो। वो दिव्य दृष्टि किसको दे दी? संजय को दे दी। महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना जिसमें खत्म हो गई, उसके अंदर कौरव भी खत्म हो गए, दुर्योधन भी मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, भीम के द्वारा जो है उसकी जो गदा से जंगाहें तोड़ दी और वह रक्त में लथपथ हुए पड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा वहां पर आता है। हे माता, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है, हे मित्र मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, बता। आज गुरुदेव जी कहते हैं, उस दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, किससे? अपने ही जंगा के निकलते हुए खून से उसका तिलक कर दिया और कहा, बोले यदि तू पांडवों का वध करेगा तो आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। या भी खून से तिलक करते हैं, ये शुभ है का अशुभ है? आजकल तो हमारे बच्चे उंगलियां काट लेते, बोले जा मैंने तेरी मांग भर दी। अरे मूर्खानंद, तो फिल्म के अंदर उन्होंने थोड़ा सा नाटक किया कि तू प्रैक्टिकली अपने जीवन में करने चला। और उन्होंने टेढ़े मेढ़े बाल काटे, केवल उतने पात्र के लिए काटे, तूने अपने अच्छे बालों को, अच्छी शक्ल को तूने बिगाड़ दिया। अच्छी शक्ल के लड़के हम देखते हैं, वो सुअर की बाल की तरह जो है ना, सुअर के बाल देखे क्या आपने? ऐसे पता नहीं कैसे रहते हैं, तो सुअर के बाल की तरह वो बाल ऐसे जला जला के उसके अंदर की पूरी जान बेजान कर देते हैं। ये अशुभ है। तिलक करने की विधि है। आचार्य ब्राह्मण देवतागण हमारे द्वारा कर्म कांड भी हमें सुबह सिखाते हैं। हमारे नारायण शास्त्री जी माइक के ऊपर इतना सुंदर श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, आया करो हे माताओं। मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए यहाँ पर कथा नहीं हुए थे। 8 साल हो गए, फिर भी आप लोग कथा में समय पर नहीं आ रहे।
जब आप लोगों का उत्साह बढ़ता है तो फिर बोलने वाले का भी फिर भी आपकी रुचि के हिसाब से बोलना पड़ता है कि आपको क्या अच्छा लगे, क्या रुचिकर लगे। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं रुचि आपके मांगने के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, रुचि आपके हित के लिए होनी चाहिए। संत आपके रुचि के मुताबिक नहीं दे सकते, संत आपके हित के हिसाब से दे सकते हैं। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं घर में पूजन अर्चन करो। किसी चीज को देखकर जैसे दुर्योधन ने इसका तिलक कर दिया, अश्वत्थामा निकल पड़ता है, रात का समय है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, वहां पर कुछ घटनाएं देखता है। ए माता, जिसको रात को दिखता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उल्लू। जो रात को देखता है, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? उल्लू। हाँ, चमगादड़ भी है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन यहां पर जो है उल्लू को देखा है रात के समय में। वो किसी कौवे के बच्चों को खा रहा था, वो उल्लू अश्वत्थामा ने देख लिया। दिन में तो इसको दिखता नहीं, लेकिन रात का सहारा लेकर उस कौवे के जो बच्चे उनको मार दिया। क्यों न मैं इसी नीति का अनुसरण करूं? गुरु पुत्र है, द्रोण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन तिलक लगने के कारण उसकी भी मति मारी गई। ए माता, परिणाम ये हो गया, रात के अंधेरे में जाता है, भगवान कृष्ण पांडवों को जो है वहां से दूर कहीं लेकर जाते हैं। ये अश्वत्थामा वहां पर आता है, पांडव समझकर पांडवों के जो 5 पुत्र हैं उनको मार देता है। और उनको मारने के बाद जो है उसको लगा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होगा, शिष्य लेकर आता है। और इस कार्य को करते करते जो है सुबह की भोर हो गई है, और जैसे उनको लेकर आता है तो देखता है दुर्योधन के सामने लाकर जब वो शिष्य दिखाता है तो आज दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं होता है। आज दुर्योधन भी नाराज होता है। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो पूरा के पूरा हमारा वंश ही खत्म कर दिया। आज गुरुदेव जी कहते हैं पांडव वहां पर आते हैं, द्रौपदी आदि वहां पर आते हैं, उस बच्चों को देखते हैं तो भीम जो है कहता है कि यदि मैं होता, यदि रात को मैं यहां होता तो जिसने भी ये कार्य किया है उसकी करने की हिम्मत नहीं होती है। भगवान मनोमन कहते हैं बाबा, यदि रात को तू यहां होता तो तेरी भी वही दशा हो जाती, क्योंकि अश्वत्थामा के लिए भगवान शिव जी का वरदान था। आज उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। यदि तुझे अपने शक्ति पर इतना ही घमंड है तो जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ रहा था, उस समय अभिमन्यु कहता है मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता। जो आखिरी का जो दरवाजा, जो गेट है, जो व्यूह का रचना है, उसको मैं भेदन तो कर सकता हूं, उसके बाहर निकलना मुझे पता नहीं। भीम कहता है मेरी गदा उसको तोड़ देगी, उस चक्रव्यूह को बाहर निकलने का रास्ता मैं बना लूंगा। आज गुरुदेव जी कहते हैं अभिमन्यु अंदर तो घुस जाता है, और जैसे भीम पीछे से आता है तो वहां पर जयद्रथ खड़ा हो जाता है। और जयद्रथ जो है दिन भर युद्ध करता है, क्योंकि उसको भी एक दिन का वरदान है। वो पांडवों को मार तो नहीं सकता, लेकिन एक दिन उनको वो रोक सकता है। आज अश्वत्थामा के साथ भी ऐसा ही कुछ था। अर्जुन को क्रोध आता है, गुरुदेव जी कहते हैं अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाता है, हे प्रभु, जिसने भी मेरे पुत्रों के साथ ये व्यवहार किया है उसको मृत्यु के घाट उतारूंगा।
शास्त्र के विरुद्ध हो उसने कार्य किया है। गुरुदेव जी कहते हैं वो अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। जब पकड़ने के लिए जाते हैं ना, हे माताओं, ये अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करता है। चिंतन की बात है, महाभारत के अंदर भीष्माचार्य जी थे, वो भी ब्रह्मास्त्र चला सकते थे। उनके पास भी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या थी। कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या थी। अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या थी। द्रोणाचार्य जी के पास भी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या थी। कृपाचार्य जी के पास भी वो विद्या थी। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के शिष्य है। लेकिन इनमें से किसी ने भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया है माता। और इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, इसको केवल छोड़ना आता है, चलाना आता है, उसको समेटना नहीं आता है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि हर चीज का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता। हर चीज का प्रयोग हर जगह नहीं करते। अरे डॉक्टर के पास ऐसी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो हर समय नहीं दी जा सकती। बहुत आखिरी में उस दवाई का प्रयोग किया जाता है। आज जितने भी देश है, हर एक देश के पास परमाणु पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई सहमति बनी है कि बहुत ऐसी विकट परिस्थिति हो जाए। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साल भर हो गया है। हर दिन कहा जा रहा है कि अब ये परमाणु डालेंगे, अब ये डालेंगे, लेकिन नहीं डाला जा रहा है। उनको पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए हर चीज हर समय पर नहीं चलाई जाती। इसलिए घर में हमें यह भी चिंतन करना है कि हर समय हर बात को हमें बहुत सोच समझकर इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, हे प्रभु ये आग मुझे जला देगी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, क्योंकि तुझे छोड़ना भी आता है और समेटना भी आता है। अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़कर उस ब्रह्मास्त्र को भी तू समेट कर। आज अर्जुन आज्ञा का पालन करता है, अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। जैसे अश्वत्थामा को पकड़ता है तो भगवान कहते हैं आतताई है, दुराचारी, इसको मार दे। तूने वचन दिया, तूने प्रण दिया है ना, द्रौपदी के पुत्रों को जिसने मारा है उसका वध करूंगा, मार दे। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हमारे जीवन में भी बड़ी परीक्षा होती है। हम तो पहली परीक्षा में फेल हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी पीड़ा आती है, तो सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? ऐ माता, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? सबसे पहले पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। इतने सालों से मैंने पूजा की, हाँ? सबसे पहले लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं अनुकूलता हो,